फिर कैसे चल रहा है? बस रुक रुक के चल रहा है, अब तो चल ही नहीं रहा। अब रुक गया है। रुक रुक के पहले चल रहा था, अब बिल्कुल रुक गया। अब चक्का जाम है जी, सॉरी। बस फिर आ जाओ वापस शांति से, नमस्कार करो जैस्पर को यार दूर से प्रणाम है। हाँ, जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अब वो भैरव तक जाने की हिम्मत नहीं रही, यही से मत्था टेक दो भैरव को। वो वही हो गया, बहन को दूर दूर से ही बाय बाय करके जाए। नहीं वो तो बात की बात है, तो बुलावा ही नहीं आया तुम्हारा। ये बात भी ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश तो की थी कि माता जी, मम्मी का सबसे ज्यादा मूड ये था कि किसी तरीके से ना वैंकूवर चले जाए, बट मम्मी का वैंकूवर जाने का हिसाब बना नहीं। बट अब ये है कि अब फिर क्या करें, छोड़ के फिर बंद ही करें, शट डाउन करके आए, और क्या, मौसम भी क्या खराब है। करोगे बताओ? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन कुछ नहीं है, यही है कि या तो गाड़ी में आगे जाऊं थोड़ा बहुत। एक स्टोरेज फैसिलिटी में अपने खराब पड़े मोटर होम को डंप करके अपनी गाड़ी में बाकी के कनाडा को एक्सप्लोर करने निकलता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और ये जी सिटी का ईस्ट एंड है बिल्कुल, और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा एक्सपेंशन जब होती है तो नए टाइप के घर बनते हैं, क्योंकि अगर आप अंदर चले जाएंगे तो कई एरिया तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बड़े पुराने 50 साल पुराने बंगलो वगैरह या छोटे छोटे जो घर हैं वो बने हुए, उनको देख के पता लगता है बड़े पुराने हैं। ये थोड़ा नया स्टाइल का आर्किटेक्चर है, मगर इस तरफ सारे खेत ही खेत हैं। पीछे यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह खूब चलती हुई दिखती हैं इस एरिया में, क्योंकि ये सारा जो हाईवे के साथ साथ ही ट्रेन ट्रैक चलते हैं, क्योंकि पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है ना, यहाँ पे सब प्लेन है। तो इसीलिए अगर आपने रजाइना आने की सोचनी है तो ये याद रखिएगा कि पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो हो सकता है उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी थोड़ी सी किल्लत हो। बट फिर ये जगहें सस्ती होती हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी एज़ कम्पेयर्ड कम आ जाती है, ऑब्वियसली रेंट वगैरह कम होंगे। बट छोटा शहर डज नॉट मीन्स लेस जॉब्स, कुड बी गुड, बट ये है कि ओवरऑल क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी थोड़ी सी कम ही है। तो जी सबसे पहले तो जी अगले दिन की शुरुआत के टाइम पे जो मेन चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि जो हमारा मोटर होम है उसके अंदर इतना सामान लगा हुआ है जो कि इस गाड़ी के पीछे बांध के जाएगा, और इसमें लगवाना है हिच जो कि एक ट्रेलर को खींच सके ताकि सारा सामान हम यहाँ से ट्रांसफ़र करके कैलगरी तक लेके जा सकें। मगर वो सब करने के लिए फ़िलहाल हमें देखना है कि सामान है कितना, किस हिसाब से जगह चाहिए होगी, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही इतनी ले लेगी और हम हैं 3 बंदे, तो इसीलिए जाना है अभी अपने को उस जगह पर जहाँ पर हमने मोटर होम पार्क किया हुआ है। तो आज तो पहले आपको उस जगह के दर्शन कराते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है लोग सीज़न के लिए मोटर होम छोड़ देते हैं, कितने पैसे हैं, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, और आगे जाने के लिए जो बंदोबस्त करना है उसकी डिटेल। और माता जी ने पूरा हिसाब मांग लिया है, पूछ लिया कि भैया कितना नुकसान करा लिया है, तो इसीलिए वो ज़रा हिसाब भी आपको आज ही की वीडियो में देते हैं कि मोटर होम पे क्या हो गया, क्या है फ़ायदा नुकसान का हिसाब किताब जो मेरी समझ में है। बाकी भाई साहब उठारियाँ चढ़ रही हैं क्योंकि जूते गाड़ी में छोड़ के चप्पलें पहन रखी हैं, हवा थोड़ी ठंडी है, आपको पता है मौसम चेंज हो गया। चलें जी फिर चलो आओ जी आओ। यार ये पर्ची क्या लगी हुई है सामने? ये क्या सीन है भाई? हाय मोहित कैन हेल्प यू इन मोटर होम। उल्टा है, बाहर से निकाल के देखता हूँ, कोई पर्ची लगा के लगता है कोई देसी भाई अपनी गाड़ी बचाएंगे। एक तो यार अपने जो हिंदुस्तानी भाई लोग हैं ना, मतलब आप ये लगा लो किसी को भी ज़रूरत पड़ती है ना, मैंने ये देखा जैसे अगर इंडिया में कहीं छोटा सा कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, स्कूटर से कोई गिर जाए, साइकिल से कोई गिर जाए, तो आसपास जितने लोग होते हैं ना मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये जज्बा बहुत बढ़िया है। अब लोगों को पता लगा है हम थोड़ी बहुत तकलीफ़ में हैं दूसरे देश में, तो अपने अपने हर तरीके के ज़रिए से लोग जो है इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी कर रहे हैं। और ये शायद यहाँ से कोई निकले होंगे या उन्होंने मारी होगी गेड़ी होटल के बाहर के कहाँ रुके हुए हैं या कुछ समझ आया होगा, तो उस हिसाब से अपना पर्ची लगा गए। देखिए मिस्टर राजा लांबा, इनका मैंने फ़ोन नंबर छुपा दिया है प्राइवेसी रीज़न। हाय मोहित ब्रो, बिग फैन ऑफ यू एंड आंटी जी, प्लीज़ कॉल मी राजा लांबा। थैंक यू सो वेरी मच राजा जी। बट अब यही है कि डिसीजन ये हो गई है कि मोटर होम
क्योंकि अगर मैं थोड़ी वीडियोस 1-2 दिन बाद डालता हूँ ना, तो अब लंबा पंगा है, वो एग्जैक्टली ठीक हो नहीं सकता, तो इसलिए फ़िलहाल तो आगे जाना है। बट मैं ज़रा इनको फ़ोन करके एक बार थैंक्स ज़रूर कर देता हूँ। बाकी गाड़ी की चाबी कहाँ है सर? बट डिसीजन एक रात पहले कुछ ऐसे हुई थी। अगर मम्मी का फिर ये है कि प्रॉब्लम जो है गाड़ी में थोड़ी इनकन्वीनियंस भी ज़्यादा है, ऊपर से होटल का कोविड वगैरह का भी थोड़ा सा सीन है कि भाई बार बार अलग अलग होटल बदलने पड़ेंगे, लोगों से इंटरेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो एक ये बस अब माइंड में आ रहा है। वरना जो इतने सारे लोग हैं सपोर्ट के मैसेज भेज रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ तक पहुँची हो तो थोड़ा सा आगे गाड़ी में भी कर ही लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मूड ऑफ हो गया है मम्मी के मोटर होम ट्रिप सारा भी एंजॉय करना शुरू किया था और आधे रास्ते में तो शटर ही डाउन होने वाली बात आ गई। ये तो खाली हम ही नहीं ट्रिप पे हैं, सब हाँ, लोग बहुत भी लोग, साथ में ट्रिप पे बहुत हैं, सारे लोग ट्रिप पे, सबका मूड खराब होगा। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा कुछ परेशानी तो बता दी, बट थोड़ा सोल्यूशन की तरफ भी गौर किया जाए ना, क्योंकि कारण पे विचार करने का कोई फायदा नहीं, अब निवारण पे विचार किया जाएगा। क्या निवारण? भाई निवारण तो आपके हाथ में, हमारे में हाथ में तो कुछ वैसे ही नहीं है ना, हम आ सकते हैं ना हम आपको यहाँ ले आ सकते हैं। वैसे लोग इस बेचारे को गालियां दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके कि आपका भाई वहां के कार, आप शॉपिंग के कर रहे हो, और की करे, ये यहाँ थोड़ी आ सकता है। कितनी दूर है हम तेरे से? कोई 4,000-3,000 किलोमीटर दूर। हाँ काफी दूर हो। तो फिर अब आगे का बताना, क्या करूं? 5वीं बार पूछ रहा हूँ। करना है क्या? गाड़ी पे जाओ, थोड़ा बहुत इतना पहुंचे और जैसे तो करो कम से कम। बैंफ जैस्पर का मम्मी गाड़ी पे हिम्मत कर लो यार। बट आगे जाने से पहले मोटर होम की एक आखिरी बेहद जरूरी ड्यूटी बाकी थी। तो ये जी बेसिकली विलेज आरवी, ये एक डीलरशिप है, यहाँ पे लोग आरवी खरीदने या रेंट पता नहीं करते हैं कि नहीं, खरीदने तो आती हैं और रिपेयर वगैरह भी करते हैं ये, इसीलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव है जो इनकी स्टोरेज है। मेरे को पे करने पड़े हैं इसके तकरीबन $500 के आसपास, 520 समथिंग इसको स्टोरेज के लिए, जो कि मैंने अप्रैल 30 तक लिया है। 1 मई ऑनवर्ड्स मेरे को दोबारा पे करना पड़ेगा अगर वो और यहाँ पे रहती है। बट अभी क्योंकि हम थोड़ा सा इसको एक्सेस करने आए हैं, मेरे को आपको दिखाना भी है, क्योंकि पिछले बार तो आप एज यू सो टाइम मिला ही नहीं था ज़्यादा, क्योंकि हम बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे पहुंचे थे। तो ज़रा मैं अब आपको ये दिखा दूं, बट अंदर जाने के लिए मैं थोड़ा पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ऐसा ही ना कोई भी जाए। और यहाँ पे कम से कम 60-70 अलग अलग भांति भांति की पड़ी हैं, और लोग मेरे को कहते हैं ना पुरानी लिया। अभी दिखाता हूँ पुरानी क्या हो। तो जी यहाँ पे हर तरफ ट्रेलर और आरवीज पार्क्ड हैं, कुछ लेफ्ट में, कुछ राइट में, बीच में भी खड़े कर रखी है इन्होंने। मगर हमारी जो है वो थोड़ी उस सेक्शन में है जहाँ पे सारे मेरे ख्याल से क्लास ए मोटर होम या बड़ी बोट्स पड़ी हुई हैं। ये तो सारे जहाँ तक मेरा ख्याल है ट्रेलर ही हैं या छोटे वाले मोटर होम हैं। और ये खड़ी है जी अपनी राम प्यारी थोड़ा सा इसमें से सामान हमें लेना है, थोड़ा डालना है, मगर मेन काम तो तभी होगा जब ये पता लग जाएगा कि गाड़ी के पीछे हिच लग के ट्रेलर जा सकता है कि नहीं। इसलिए जो हमारे बेसिक एसेंशियल हैं वो थोड़े से हम उठा लेते हैं। बाकी यहाँ पे अभी मैंने सर्विस जो इनसे परचेज करी है वो डंपिंग की भी करी है, और वो सब मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के बताता हूँ, मगर पहले थोड़ी सी जगह के दर्शन कर लेते हैं। अब जी यहाँ पे ऐसी जगहों पे खड़े करने के लिए एज आई टोल्ड यू $500 सीज़न की फ़ीस होती है, और इनकी अलग अलग एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है विंटराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर जो पाइपें होती हैं वो एक्सपोज मतलब घर की पाइपों की तरह है, और अगर उसमें हीटिंग ना हो तो जो उनके अंदर पानी बचा होगा वो पानी सॉलिड बनेगा और पाइपों को फाड़ देगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो सारी पाइप अंदर से चिरी होंगी, वाटर लीकेज हो जाएगी, गर्मी क्योंकि आएगी वो पानी पिघलेगा, सब अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो है इसकी विंटराइजेशन करानी होती है। उसके लिए यहाँ पे कुछ गैस इनलेट होते हैं जिसके अंदर एंटी फ्रीज सक करके इसकी
पाइपों में भेज दिया जाता है ताकि ये सर्दियों में ख़राब ना हो। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ गई कि हमारी जब गाड़ी बंद हुई तो हम ना किसी कैंप ग्राउंड में थे ना कहीं, और हमारे टैंक फुल थे। अब मैं क्या बोलूँ, कौन सा टैंक आपको बताइए, है ना। तो वो टैंक फुल थे तो इसलिए वो हम कहीं खाली नहीं कर पाए, तो इसलिए उसके हमको उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए हैं। इन्होंने कहा $50 लेंगे टैंक खाली करने के, और हमारा छोटा पोर्टेबल वाला होता है उसमें एक बारी में जितना आएगा खाली करने का सामान जो ग्रे वाटर उतना, उसके अगर दोबारा करना पड़ा तो उसके 50 और लेंगे। और विंटराइजेशन जो कि वैसे हम शायद खुद भी कर लेते बट हमको इतना आइडिया नहीं है, $200 की अलग है, तो 500 प्लस 200 प्लस 100 और मान लो तकरीबन $800 ये लगेंगे, जो कि इसको अभी यहाँ पे स्टोर करने गया है। तो कहने का मतलब है जब बंदा मर जाए ना तो क्या कहते हैं, कफन की कीमत भी बड़ी भारी देनी पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए औखा काम है। बट अब आप ये देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा नीचे बैठ गया। उसकी वजह ये है कि ये टो होके भी आई थी, एक तो इसका थोड़ा सा पीछे से बम्पर भी हिल गया, मगर क्योंकि सस्पेंशन में बिल्कुल हवा नहीं है, इसको इतना लेवल पे छोड़ना ठीक नहीं है। अब इसके अंदर आरवी के अंदर जो चीज़ होती है ना, उसको स्टेबलाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक जैक किस्म के लगे होते हैं जो अपने आप नीचे आ जाती हैं स्टैंड, और उनके ऊपर स्टेबल खड़ी हो जाती है। और वो चीज़ ये तब भी कर ली जाती है जब आप कैंप ग्राउंड में हो, क्योंकि इसकी सस्पेंशन है ना, तो अंदर चलो तो ये हिलती है। हम वो करते नहीं थे बट अब मैं सोच रहा हूँ वो कर लें ताकि ये अपने पैरों पर सॉलिड खड़ी हो जाए, ताकि इसके टायर्स और सस्पेंशन के ऊपर पूरा जोर ना आए। कर ले मिस्टर निखिल। बड़े जुगाड़ लगते हैं जी। अब इनको डालना है नीचे, जहाँ पे वो स्टैंड नीचे आएंगे। ये साला कई बार सही से ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए इसके नीचे हमने एक एक्स्ट्रा फटा लगाया, मगर वो फिट नहीं होता। तो ये हालातों का भूत। ओ एकदम सेंटर में फिट आया, वो एकदम सेंटर में। वाह 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 वाह, लगाने करने बाकी नीचे फिर फटाफट। चलो जी आओ। हाँ जी सर, तो ये है जी इसका ऑपरेशंस। अब डायरेक्टली इसी को ही कर दे, है ना। चाबी दो, इसको बैटरी डालना होगा। बैटरी भी डालना पड़ेगा, यस। चाबी आप इसको डालें एक्सेसरी में। एयर प्रेशर, ये तो आवाज आएगी, अब इंजन ऑन कर नहीं सकते करने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, चलो एयर प्रेशर का सायरन बज रहा है, अब इसको रेडी करना है। ऑटो भी डालना है इसको हमने। हाँ ऑटो पहले ऑन कर रहे हैं, फिर ऑटो में। ठीक है, ऑन। इसके नीचे आने चाहिए ये जो, हाँ जब ऑटो की, हाँ 1 सेकंड रुक जाए। ऑटो हो गया, चलो ऑन है ना। हाँ अब ऑन कर दे। नीचे जा रहा है पूरा मोटर होम, क्योंकि उसके लेवल पे लाने के लिए ना आगे से ये, हाँ आगे वाले सस्पेंशन की हवा जो है सारी रिलीज हो रही है ताकि वो नीचे आ जाए, फिर उसके चारों पाए नीचे आएंगे। पीछे वाले आए। ओके, आई थिंक वी आर गुड, क्योंकि हवा वैसे ही निकली हुई है तो इसलिए फटाफट हो गया काम। ऑफ हो गया सिस्टम। ऑफ हो गया सिस्टम। हाँ, हो गया। चलो ठीक है, अब इसका लेवल टेस्ट करना है कि लेवल बराबर है कि नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वापस आएंगे पीछे वाला पंचर मिलेगा। हवा निकल रही है, बड़ा टाइम है। चलो हवा निकल रही है तो हम अब भी कुछ कर नहीं सकते यार, खराब ना हो जाए ना बस बड़ा। अब मोटर होम छूटने पर मेरे भाई का ये कहना था, आरवी ले लो, आरवी रेंट कर लो। आरवी रेंट तेरी मिलती है। रेंट उस टाइम जब मैंने रेंट पे ले चेक करनी शुरू की थी ना मोटर होम वगैरह, तब उस टाइम ये था कि आरवी के रेट थे कोई तकरीबन $250 रात के, तो $7,000 पड़ रही थी। वैंकूवर जाना आना करना $8,000। तो मुझे लगा यार ये तो 3 महीने अगर मैं अपनी मोटर होम चला लूँ मेरे तो कीमत ही निकल आएगी। वो तो समझ आया कि थोड़ी अभी इसको तो 3-1 साल चलाना पड़ेगा तो जाके शायद निकले। $130-140 के आसपास पर नाइट का चार्ज है, जो सबसे बड़ा उनका क्लास C मोटर होम होता है। वो बेसिकली पिकअप ट्रक की चेसी के ऊपर ही उन्होंने उसके बेस के ऊपर वो बनाया होता है, तो फिर या तो वो देख सकते हैं। और वो रेंटेड मोटर होम्स होते कुछ इस टाइप के हैं।
बाकी जी मैं निकल ही रहा था तो मैंने सोचा एक सेकंड रोक के ना आपको जो छोटे वाले मोटर होम होते हैं ये दिखा दूं। इनको बोलते हैं क्लास सी टाइप। ये फोर्ड के पिकअप ट्रक होते हैं, उनकी शैसी होती है 450 सीसी वाले जो हैवी ट्रक होते हैं, या फिर ये सनसीकर होते हैं मर्सिडीज़ के। तो अगर अपन कोई रेंट करते हैं तो ऐसा वाला ही मिलता है, मगर ये थोड़ा छोटा है, इससे थोड़े बड़े मिलते हैं। ढूंढता हूँ अगर वो वाला भी मिल जाए, क्योंकि हमने मैक्सी साइज़ का लेना है विच इज़ गुड फॉर 4 पीपल। पर यहाँ तो बहुत सारे खड़े हैं, ढूंढना पड़े। ये शायद वो साइज है जो अपने को मिलेगा 28 फुट। इसमें तेरे को तो सोने के लिए ऊपर अपना प्राइवेट मिल जाएगा बढ़िया, जो ड्राइवर सीट के ऊपर था ना, अपना पर्दा शर्दा बन करके प्राइवेसी है बेस्ट। अच्छी कोई लगी। खराटे नहीं, कुछ नहीं। और अपना मोटर होम यहाँ डंप करना और उसका सामान साथ ले जाके एक दूसरे मोटर होम में अगले शहर में डालना भी इतना आसान नहीं होने वाला था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया भर का सामान जो है पर जाई थी तुसी नाल गए सी शॉपिंग करके मोटर होम में लेके आए हैं, वो सारा सामान तो मोटर होम में पड़ा है और मोटर होम ट्रिप के लिए वो सारा सामान चाहिए। अब वो उसके अंदर छोड़ के वहां जाए दोबारा खरीदें और यहाँ से ले जाना है। अब मैं अपनी ये स्क्रीन, इतना सब कुछ सामान जो हमारा बारबेक्यू ये वो, चलो नॉन एसेंशियल चीजें छोड़ भी दें तो भी गाड़ी के अंदर तो जगह ही नहीं है इतनी कि हम 3 लोग वहां जा सके। या तो फिर अब ये है कि गाड़ी के पीछे वो ट्राला बांधो, तो वो सारा विचार करना पड़ेगा। छोटा शहर है, एज आई टोल्ड यू, हर चीज़ पास पास ही है। मतलब आपको एक कोने से दूसरे कोने जाना हो 15-20 मिनट में हो जाएगा। छोटी छोटी लिविंग कम्युनिटीज़ हैं, बट इट्स गुड। मगर सबसे बड़ी बात, मौसम चेंज हो रहा है, पेड़ों के पत्तों के रंग बदल रहे हैं। निपटाओ सारे काम, निपटा दिए सारे काम हो गए, टिकाने लगा दिए स्टैंड शॉकर वॉकर उसके सारे सेट कर दिए, हो गया सब। हाँ भैया, अब नफा नुकसान बता थोड़ा क्या। नफा नुकसान देखो जी, नफा सारे तो आता नहीं। सारे लोग जो है यूट्यूब पे यही पूछ रहे हैं भाई खर्चा वर्चा नुकसान किस हिसाब से हो गया, क्या हो गया। और कितने सारे लोग तो फाइनेंशियल हेल्प करने की भी बात कर रहे हैं। बट यही है कि हर चीज़ का ना माता जी फिर वो नफा नुकसान जो है कैश या मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर चीज़ नहीं चली तो फाइनेंशियल एक इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी तरह कामयाब नहीं रही। क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि जब मैंने मोटर होम व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे तो पता नहीं कितने लोगों ने रियलाइज़ किया है कि नहीं, कि पहले से लेके हमारे घर से निकलने तक ही तकरीबन 28 व्लॉग बन गए थे विच आर ऑल अबाउट और अराउंड मोटर होम। और उसके बाद हम निकले हैं तो अब जो ये वीडियो जाएगी ये 25वां या 26वां एपिसोड होगा, तो एटलीस्ट 50 वीडियोस वी कुड मेड आउट ऑफ मोटर होम और उसके जैसे। और बाकी पैसे पूरे आए या ना आए, मगर वो बनाने के बाद जो लोग जुड़े हैं, सब्सक्रिप्शंस बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। जुलाई के महीने तक आई वॉज गेटिंग 60,000 सब्सक्राइबर्स अ मंथ, मगर मोटर होम शुरू करने के बाद इट वॉज अबाउट 110,000, जो कभी भी आज तक एक महीने में 1,10,000 फॉलोअर्स मेरे बने ही नहीं। अगस्त के महीने में बने थे और सितंबर में भी समवेयर अराउंड आई एम होपिंग 85,000 100,000 जो भी है। बट वो सारी चीज़ें भी हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि लोग जो हैं हमारी खुशियों में पहले साथ में शामिल हुए, और अब कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ के लगता है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये दुख है या सेटबैक है, तो उसमें भी सारे अपनी सांत्वना और अपनी उसके साथ शामिल हैं। और बहुत सारी बेस्ट विशेस आ रही हैं और लोग जो हैं बीच में सपोर्ट के जब मैसेजेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो दिल हल्का है। और उसी से ही सही बताऊं एक बार को तो ये नहीं है कि सेटबैक नहीं लगता, मूड भी ऑफ हो जाता है, मगर कोशिश ये पूरी होती है कि मुंह पे स्माइल रहे, क्योंकि ज़िंदगी में पहले बहुत तकलीफें प्रॉब्लम देख चुकी हैं और इंसान पे जब मुसीबत आती है तो अपने आप झेलने लायक हो ही जाता है। क्यों माता जी? हो जाता है, हाँ, हौसला आ जाता है, अपने हौसला आ जाता है और उसको थोड़ा सा ही धक्का लगाना पड़ता है बस हौसले को। और थोड़ा सा धक्का लगा लो, मुंह पे स्माइल ले आओ, अपना काम खींचो, और उसी के बाद आपके कमेंट्स हैं तो वो तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन है ही, जिससे अब हमें ये हौसला हो गया कि ये ट्रिप बीच में नहीं छोड़नी, इसको पूरा करना है, हिम्मत करेंगे चाहे। तो अब हमारे साथ साथ लोगों को भी इतनी उम्मीदें बन गई हैं। भाई सबकी उम्मीद नहीं तोड़नी है। और कमेंट्स भी इतने सारे आ रहे थे कि भाई ये ट्रिप बीच में रुक जाएगी तो इट्स गोना बी वेरी सैड, इट्स गोना बी सैड फॉर एवरीवन एल्स लाइक इट इज गोना बी फॉर अस। तो इसलिए ट्रिप तो पूरी करेंगे ही करेंगे। और दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वी विल नॉट स्टॉप इट हेयर।
चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है, किताब अभी बाकी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जब मौसम ठीक हो जाएगा तो उसके बाद अब पता लग गया ना कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं अपनी रिसर्च कर लूँगा कि उसको किस तरीके से सही करना है, पंप कैसे बदलवाने हैं, उसकी कौन कौन सी चीज़ों की नज़र रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें लंबी ट्रिप से पहले चाहे वो उसके रबर पार्ट हैं वो सारे चेक करने हैं, ताकि अगले सीज़न में होपफुली जब हम मई में या जून में निकलें एक बार लेके मोटर होम तो कम से कम उसकी कंडीशन ऐसी हो, हाँ, परेशानियाँ ना आए। तो इसीलिए वो सारी तैयारी अब चल रही है। फिर सर अगले मई जून में आप साथ होंगे कि नहीं होंगे वो तो टाइम ही बताएगा, हम तो कुछ बता नहीं सकते। ठीक है। बाकी ये अभी तो आपकी अब जॉब शॉप शुरू होनी है, पता चलेगा। अब देखते हैं इनको कितनी ट्रिप पे आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि भाई इनकी माता जी से हमने स्पेशल इजाज़त ली थी कि इसने वैसे तो काम अपना जॉब वगैरह जो भी है ज्वाइन करनी है तो कितने टाइम रखें, बट देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।